जय गुरु। स्वागत है। आज 4 मई 2020 को गीता के पठन पाठन और चर्चा पे कुछ दिनों से कुछ कुछ प्रश्न मिल रहे हैं और यथासंभव उसका प्रयास करके उत्तर भी दिया जा रहा है। आज के भी 3-4 प्रश्न हैं। उसमें एक प्रश्न है कि गीता को गीता क्यों कहते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये जिज्ञासा का मूलक है। जब तक आपको जिज्ञासा नहीं हो तब तक आप पता नहीं करेंगे। गीता मान लिए बस, हाँ गीता बोलते क्यों बोलते हैं, इसके मूल में जाना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं करोगे आप तो आपकी प्रगति नहीं होगी। इसलिए जिज्ञासा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसको ढूंढ रहा था। मुझे सटीक सान्याल महाशय की 85 पेज की व्याख्या है गीता के संबंध में, भूमिका है, तो वो मैं ढूंढ नहीं पाया। तो मैं कल उस पर चर्चा करूँगा। थोड़ा समय मुझे और चाहिए। गीता को गीता क्यों कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि साधन में और मेडिटेशन में क्या फर्क है। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये आज प्रकाश दी जो आती है, प्रकाश गुप्ता, उन्होंने प्रश्न किया था। तो उन्होंने बड़े साधारण रूप से किया, पर ये प्रश्न इतना अच्छा था तो उसका जवाब आवश्यक है। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा रहेगा, सबके लिए कल्याणकारी रहेगा। साधन में और मेडिटेशन में ये है फर्क कि जैसे अभी कोविड या चाइनीज वुहान वायरस के चक्कर में हम लोग सब पड़े हुए, पूरा विश्व फंसा हुआ है। इसमें राहत कहाँ से मिल सकती है? इसमें राहत सिर्फ एकमात्र वो है, वो मिलेगी, वो ही देंगे। वो बुद्धि रूप में किसी वैक्सीन बनाने वाले के पास जाएंगे, वैक्सीन बनवाएंगे। किसी औषधि वाले के पास जाएंगे, उससे औषधि बनवाएंगे। किसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में चेंज करवाने के लिए किसके पास जाएंगे, उससे वो करवाएंगे वही, क्योंकि बुद्धि के मालिक भी वही है और जो कुछ सृष्टि में हो रहा है उसके मालिक भी वही है। करने को जो करता है वो प्रकृति करती है, किंतु प्रकृति भगवान की अपनी शक्ति है, इसलिए करेंगे वही, तो उनकी इच्छा से ही होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि साधन में और मेडिटेशन में क्या अंतर है। मेडिटेशन एक चलंतु वर्ड है। हर आदमी मेडिटेशन शब्द से एक चीज समझता है कि आंख बंद करके हमने कंट्रोल किया, मेरे दिमाग में जो टेंशन था उसको दूर करने की ये दवा है और मेरे को काम डाउन करने की, शांति प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। साधन बहुत ज्यादा व्यापक है मेडिटेशन से। साधन एक सद्गुरु ही दे सकता है, हर एक आदमी नहीं दे सकता। मेडिटेशन कोई भी दे सकता है। तो साधन जो है वो क्या है, क्या चीज का साध, क्या चेष्टा कर रहे हैं। साधन का मतलब ये है कि उसमें अंतर्निहित है कि हम लोग कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ हम लोग पाना चाह रहे हैं। क्या पाना चाह रहे हैं? सान्याल बाबा ने लिखा है कि मन, बुद्धि और प्राण, आत्मा की शक्ति, प्राण जो स्थिर प्राण है उसके विकार हैं। चंचल प्राण, मन और बुद्धि। और ये चंचल प्राण और मन और बुद्धि, ये जब तक एक होकर के स्थिर प्राण में नहीं मिल जाएंगे तब तक हमको कोई शांति नहीं मिलेगी। तब साधन क्या हुआ? साधन हुआ वह प्रक्रिया जो मनसा वाचा कर्मणा करने से मन, बुद्धि और प्राण तीनों एक होकर के स्थिर प्राण में निमज्जित हो जाए। यही परावस्था है, यही साधक के लिए लक्ष्य है, यही साधक के लिए टारगेट है, यही है साधन का डेस्टिनेशन।
यहीं पे हम लोग को जाना है। क्या क्या करना है? मन और बुद्धि, किसी ने देखा है? मन और बुद्धि दिखती नहीं है, उसका प्रभाव दिखता है। प्राण देखा है? वो भी नहीं देखा, उसका भी प्रभाव दिखता है। बट प्राण हुए बिना मन और बुद्धि दोनों नहीं है। तो प्रथम आया प्राण। अब प्राण के दो हिसाब है, एक है चंचल, एक है स्थिर। जब प्राण स्थिर होगा तो मन और बुद्धि अदृश्य हो जाएंगे, क्योंकि प्राण के चंचल होते ही मन और बुद्धि का विकार, मन और बुद्धि रूपी विकार जो है वो पैदा हो जाता है और हमको गड़बड़ सड़बड़ करते रहता है। यहां से वहां, वहां से वहां संकल्प विकल्प में फंसा के रख देता है, नाचते रहते हैं बंदर के जैसे। इसीलिए चंचल प्राण वाले जो हनुमान हैं उनको बंदर के शरीर में दिखाया गया है वो प्राण। लेकिन प्राणधारी जितने मनुष्य हैं, जीव हैं, सबको ये मालूम नहीं है कि मेरा प्राण कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आवश्यक है, और प्राण को स्थिर करने से क्या क्या लाभ होगा, ये हम लोग हनुमान चालीसा में देख सकते हैं। हनुमान चालीसा में बताया गया है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, माने ज्ञान अपरिमित ज्ञान, ज्ञान लिमिटलेस ज्ञान। जय कपीस तिहु लोक उजागर, तिहु लोक माने एक बाहरी है, तीनों लोग अंदर भी है। अंदर कौन सा है? स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। इसको तीनों को उजागर तभी होता है जब मन में, ये शरीर में प्राण चलता है। और जब स्थिर प्राण हो जाता है तब क्या होता है? वो सुषुम्ना वाहिनी हो जाता है। अभी तक बाहर चल रहा था इड़ा और पिंगला में, इड़ा और पिंगला में चलते ही विकार उत्पन्न होता है, लोभ, क्रोध, मोह, मद इत्यादि। जब वो स्थिर हो जाता है तो सारे विकार चले जाते हैं। तो स्थिर प्राण जो है उसको अचीव करना, उसको प्राप्त करना, प्राण को अपने आप, अपने प्राण को स्थिर करके और शांत करना, ये हनुमान जी के लिए भी दिक्कत वाली बात थी। तब उनको दूसरे अगल बगल वाले बोलते थे, अरे महाराज आपको तो बहुत पावर है, हैं? मेरे को पावर है? कैसे? अरे आप कूद लगाओ ना, पहुंच जाओगे लंका। तब हनुमान जी को स्मरण होता था कि हाँ सच बोल रहे हैं, तो पावर तो है मेरे को। आपको और हमको भी वही पावर है जो हनुमान जी को पावर है। फर्क क्या है? हम लोग भी भूल गए। कहानियों में बताया जाता है हनुमान जी किसी ऋषि को तंग कर रहे थे, उनका सामान इधर उधर कर रहे थे, तो उन्होंने गुस्सा करके उनको श्राप दे दिया। ये कहानियां हैं। असली बात यह है कि प्राण का स्वभाव ही ये है कि जब तक स्थिर है तब तक परम ज्ञानी है, भगवान के साथ सटा हुआ है। स्थिर प्राण का आवागमन का मार्ग है सुषुम्ना, जहां की ब्रह्म स्वयं निवास करते। ब्रह्माकाश सुषुम्ना के अंदर है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है सुषुम्ना, उसके अंदर भगवान रहते हैं। तो स्थिर नहीं करोगे तो भगवान का संधान ही नहीं मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे स्थिर प्राण को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है वो सिर्फ गुरुवक्त्र गम्य है। गुरुवक्त्र गम्य माने गुरु जी के श्रीमुख से ही सुनी जा सकती है, जानी जा सकती है। तो ऐसी प्रक्रिया जो है उसको साधन कहते हैं। आचरण कैसा रहना चाहिए, खान पान कैसा रहना चाहिए, कितनी देर सोना चाहिए, विचार कैसे रहने चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस तरह का आहार होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज से त्रिगुण उत्पन्न होते हैं और त्रिगुण से ये चीजें उत्पन्न होती हैं। बासी नहीं खाना चाहिए, किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, बहुत नमक वाला नहीं खाना चाहिए, बहुत मिर्च वाला नहीं खाना चाहिए, मांस मच्छी कम खाना चाहिए, नहीं खाओ तो अच्छा है, प्याज लहसुन नहीं खाओ तो अच्छा है। तो ये सब आहार के लिए कहा गया। इसी तरह व्यवहार के लिए भी कहा गया। किसी को अपने मुंह से बोल करके कष्ट मत दो, तुम्हारी वाणी से किसी को दुख नहीं हो। मैंने बताया था, वो जो बाबा ने बताया किसी को कि वो तुम्हारा अनिष्ट कर रहा है ना, तो उसको अगली बार कुछ इस तरह की बात हो तो बोलो भगवान तुम्हारा मंगल करे,
देखो वो बदल जाएगा। मुझे भी लगा जब मैंने सुना कि ये क्या विचित्र बात बोल रहे बाबा, ऐसे कैसे होगा, वो तो एकदम लड़ाई झगड़ा करने में इच्छुक है। तो बदल क्या गया, ऐसा बदल गया माहौल कि दोस्ती हो गई। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन में भी आपने किसी के बारे में कुछ उलट पुलट सोचा तो वो एक तरह की हिंसा है, हिंसा वर्जित है। तो इस तरह से गुरु बताते हैं कि क्या तुमको करना है, क्या नहीं करना है। अब मान लीजिए कि आपकी स्थिति है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आपको बताया गया साधन, कोई मान लीजिए क्रिया बताई गई इस तरह से करो, आप नहीं कर पा रहे, तो क्या करोगे? बाबा के पास फिर जाना पड़ेगा, उनको उनके सामने बताना पड़ेगा कि बाबा इस कारण से मैं नहीं कर पाऊं। तो वो रास्ता बता देंगे, या तो तुम इस तरह से करो, और या नहीं तो मैं क्रिया बदल देता हूं, या उसका डोसेज कम कर देता हूं। बहुत सारे उपाय हैं गुरु के हाथ में, तो सारे ही उपाय हैं। तो मेडिटेशन क्या है, उसमें कोई लक्ष्य नहीं है, भगवत प्राप्ति ही लक्ष्य है। और भगवत कौन है? स्वस्वरूपा दर्शन, मैं खुद हूं भगवान, मैं भूल गया हूं। हनुमान जी पावरफुल थे, वो भूल गए, इसीलिए बोले नहीं नहीं इतना बड़ा सागर है, मैं कैसे जाऊंगा। अब आप भी सोचिए, इतने बड़े सागर से एक बंदर और उड़ करके पहुंच जाता है लंका, उड़ करके पहुंच जाता है, सूरज को फल समझ के निगल लेता है, कितना पावर है। अब इस कहानी के दूसरे दूसरे भी अर्थ हैं, उनमें हम लोग नहीं जाते हैं। मेन बात यह है कि वो पावर जो हनुमान जी को है वो आप ही को है, क्योंकि प्राण आपके अंदर भी है। मुश्किल क्या है, आपने प्राण को चंचल करके रखा हुआ है। आप टीवी देखने में, मूवी देखने में, बाहर घूमने में, बाहर का खाना खाने में लगे रहते हैं। आप बाहर का खाना गए किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो वही घी वही तेल में मुर्गा भी पक रहा है, उसी घी और उसी तेल में आपकी सब्जी भी बन रही है। इससे क्या दोष है मैं आपको बताता हूँ। बाबा से सुनी हुई कहानी है। ये हम लोग के जो बाबा के गुरु भाई थे, अपने भगवान दा के पिताजी जो थे, हरिनंदन ठाकुर उनका नाम था। वो बिहार के वन ऑफ द लास्ट आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्विस वाले। ब्रिटिश जमाने में आईसीएस बने थे, बड़े प्रतिष्ठित थे, बड़ा नाम था उनका, बहुत अच्छे साधक हो गए थे। अब चूंकि आईसीएस थे तो गवर्नमेंट सर्कल में बड़ी दोस्ती थी, सबसे मिलना जुलना था। तो एक जेलर जो था, चीफ ऑफ सम जेल, उसने बोला महाराज आप हमारे यहाँ आइए। तो ये लोग गए। ठाकुर लोग, भगवानदा वगैरह सब खाने पीने में थोड़ा अच्छे थे, अच्छी मात्रा में खाते थे, अच्छा हर तरह का मीठा खाते थे, हर कुछ खाते थे। तो हरिनंदन ठाकुर जी को मुझे नहीं मालूम है, पर मुझे लगता है कि अच्छे से खाए रात को। फिर गप सड़ाका हुआ, फिर अपने अपने जगह पे जाके सो गए। अब सो क्या गए, 3 बजे सुबह से उनको जो ऐसा लगा जैसे कोई आ रहा है चक्कू लेके उनको मारेगा। तो बड़े व्यथित हुए। लास्ट में कुछ उनको नींद जब नहीं आई तो बैठ के साधन करने लगे, और साधन करके वो सुबह जब हुई तो नहा धो के नीचे गए। जेलर को बोले अच्छा यार ये बताओ खाना किसने बनाया है। तो जेलर ने बोला क्यों? बोला नहीं, जिसने खाना बनाया उसको बुलाओ। तो बोला वो तो कैदी है, जेल में रहता है, बड़ा अच्छा खाना बनाया था, तुमको नहीं अच्छा लगा? बोले नहीं बहुत अच्छा लगा, तुम बुलाओ। तो कैदी आया। ठाकुर जी ने पूछा कि भाई किस अपराध में तुम सजा भुगत रहे हो? वो बोलना नहीं चाहता था। तो बोला तुम नहीं बोलोगे तो जेलर साहब रिकॉर्ड दे देंगे, मेरे को फाइल दे देंगे, बोल दो। तो बोला मैंने अपनी मां की हत्या की थी। अब उस आदमी का क्या लगा उसमें? भाव, हाथ, इसको बोलते हैं हम लोग छुआछूत। और हरिनंदन ठाकुर जो कि अच्छे साधक थे, नामी साधक थे, उनको नींद नहीं आई। वो जो विचार उस कैदी के थे, उस हत्यारे के थे, मातृ हत्यारे के जो विचार थे, वो इनके अंदर में प्रवेश हो गए।
मैं किसी के यहाँ गया, मैं नाम नहीं बोलूंगा, शायद वो अभी देख भी रहे होंगे। मैं किसी के यहाँ गया तो उनकी पत्नी नहीं थी, तो मुझे बोले कि इधर उधर काहे सोइएगा, दूसरे रूम में हम लोग गप मारते मारते यहीं पे सो जाते, मेरे ही बेड पे सो जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक साइड में मुझे मेरा अरेंजमेंट कर दिया, आपने दूसरी साइड में बोले मैं यहाँ रहता हूँ, एसी वगैरह जो भी है। तो रात को मुझे नींद नहीं आई, तो छटपट छटपट किया, बायां उल्टा दाहिना उल्टा करते 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 रात गुजर गई, नींद नहीं आई। फिर मैंने बोला इधर आपकी पत्नी सोती है क्या? बोले हाँ। मैंने कहा बहुत चिंता करती हैं क्या? बोले हाँ। बोले क्यों, चिंता किस बात की है? उनका तो कोई चिंता का तो विषय नहीं है। बोले आप क्या बताएं, स्वभाव है। वो इतना चिंता करती थी, उनका वो भाव उस बिस्तर में आ गया और मेरे को डिस्टर्ब किया। ये थोड़ा बहुत भी आप साधन करोगे तो आपको सावधान रहना होगा कि किसी दूसरे का कपड़ा नहीं यूज करना है। आसन तो ऐसे ही वर्जित है, वो तो आपको बोल दिया जाएगा कि आसन दूसरे का आपको नहीं यूज करना है, और दूसरे के आसन को तो आपको यूज नहीं करना, अपना आसन किसी और को नहीं देना है, ये तो निश्चित है। कपड़ा नहीं यूज करना है, हर किसी के यहाँ खाना नहीं है। तो ये सब नियम जो है ये साधन में आवश्यक है, नहीं तो आपकी गति अवरुद्ध हो जाती है। खाली जमीन पे बैठना नहीं है। उसका कारण क्या है? जब आप साधन करते हैं, ऊपर नीचे जाते आते रहते हैं, तो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक पावर जनरेट हो जाता है जो आपके शरीर में एक्यूमुलेट होकर रहता है। खाली जमीन में बैठोगे तो इट विल डिसिपेट, वो जमीन में चला जाएगा, एनर्जी खाली हो जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। ये सब छोटी छोटी बातों को लक्ष्य रखने से साधन में अच्छी उन्नति हो सकती है। मेरे एक चचा ससुर थे, प्रदीप, उनको कैंसर हो गया था। वो यूएसए में रहने लग गए थे, वहां उनका इलाज चल रहा था। तो मैं किसी कारण से ससुराल गया, तो प्रदीप का रूम खाली था, मुझे वो दे दिया गया। नहीं आई नींद, उसमें मन में बहुत सारा संकल्प विकल्प, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि मैं फिर वहां से कुछ लोगों के साथ में कटिहार गया, जो इनका पुश्तैनी मेरे ससुराल का बिजनेस है। कटिहार में भी प्रदीप बाबू का रूम मुझे मिला, वहां भी नींद नहीं आई, जबकि मैं थका हुआ था। 14-15 घंटे हम लोग गाड़ी की जर्नी करके गए थे, नींद नहीं आई। फिर मैंने वो कंबल जो उड़ी हुई थी वो कंबल जमीन पे लगाई, आसन नहीं ले गया था, और मैं बैठ के साधन किया। करते करते सुबह हो गई। प्रदीप बाबू उस समय अमेरिका थे, उनको फोन लगाया, बोले बहुत चिंता में रहते आप। बोले चिंता तो देखिए है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनका क्या होगा नहीं होगा, सब तरह की चिंता है, मेरा तो समय हो गया। तो मैंने कहा क्या चाहते हो, आपका कोई मन है? तो बोले हाँ, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं आपके पास, आप मेरा मन पूछ के भी क्या करोगे? मैं बोला बोल तो दीजिए। बोले मैं और जीना चाहता हूं, कर पाइएगा कोई उपाय? मैंने कहा आप मेरे से उपाय मत करवाइए, करने वाला वो है, आपका प्रारब्ध कम करने वाला, बढ़ाने वाला, आपको सहन करने की शक्ति देने वाला वो है। आप गीता पढ़ते हैं वहां? बोले नहीं, यहाँ तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, अब तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, मेरी आंखें भी कमजोर हो गई हैं, अब तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। तो मैंने कहा अपनी पत्नी को कहिए, हमारी चाची को, वो सुनाएंगी। अब कितने दिन सुनाई, क्या सुनाई मुझे नहीं मालूम। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो अपने रूम से अटैच था, अब वो दूसरी जगह रह रहा है, उसके यूज किए हुए कपड़े बिस्तर से ऐसा इंपैक्ट आया। क्यों आया? क्योंकि साधन में आप इतने वर्षों से चेष्टा क्या कर रहे हैं? चित्त बुद्धि अहंकार को प्राण के साथ मिला के शून्य कर देना। तो वैक्यूम तो ठहरेगा नहीं ना कहीं, जो भी चित्त बुद्धि अहंकार इधर उधर है सब आ जाएगा इसमें। इसलिए जब बाबा कभी भी ट्रैवल करते थे रेलवे में या कहीं भी, तो उनका बिस्तर अलग से हम लोग के यहाँ से जाता था, या बाबा का खुद का आता था, वही व्यवहार होता था।
रेलवे का तो खैर यूज करने का सवाल ही नहीं, किसी दूसरे का यूज किया हुआ देने का उनको सवाल नहीं। उसका कारण यही है कि शुद्धता मेंटेन करना पड़ेगा। इसी तरह से नवरात्र में जब कोई कोई आदमी उपवास रखता है तो बहुत ध्यान से रहना चाहिए। एक बार मेरे मित्र ने कहा वो बहुत बढ़िया मालिश करता है, बुलवा दूं? मैंने कहा नहीं। हरिद्वार गए थे हम लोग, जहाँ पे वो प्रेत से मेरा वो हुआ था, उसी समय की बात है, नवरात्र चल रहे थे। मैंने कहा नहीं। बोला क्यों? बहुत बढ़िया मालिश करता है, मालिश करवा के फिर गंगा स्नान करना, फिर बाहर निकल के फिर मालिश करवाना। हमने नहीं, तुम करो। क्यों? मैंने कहा नहीं, उसके सांस मेरे सांस में जाएगा, उसके क्या विचार है नहीं विचार है। बाबा ने कहा था तुम अपने आप को अलग रखना, बचा के रखना। तो ये सब चीजें साधन में बहुत सावधानी से रहने की जरूरत है। ये मेडिटेशन में सब कुछ नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन में लक्ष्य ही दूसरा है, टेंशन कम हो जाए, जीवन ठीक चले, दैट्स ऑल। तो ये अंतर हुआ मेडिटेशन में और साधन में। अब साधन है क्या, मैंने बताया, फिर से बताता हूं लास्ट। मन, बुद्धि, अहंकार और प्राण, ये चारों को मिला करके, चंचल प्राण, चारों को मिला करके स्थिर प्राण में डाल देना। जैसे ही प्राण स्थिर होगा ये सब अपने आप गायब हो जाएंगे। ये है साधन। इससे क्या होगा? स्थिर प्राण से ही आप सुषुम्ना वाहिनी हो सकते हैं। आपका प्राण स्थिर होगा तभी वो सुषुम्ना में जाएगा, और सुषुम्ना में स्वयं ब्रह्माकाश में भगवान खुद रहते हैं। आपका उनसे इंट्रोडक्शन होगा, इंटरव्यू होगा। अरे बहुत दिनों से वेट कर रहा हूं मैं, आ गए, आओ आओ आओ, ऐसा बोलेंगे, आपका स्वागत करेंगे भगवान। लेकिन इतना कुछ करना होगा, आसान नहीं है। बाबा ने कहा 3 जन्म तो मैक्सिमम है, उतना में तो हो ही जाएगा तुम्हारा। चेष्टा करो एक ही जन्म में हो जाए, मेरे चेष्टा करने से होगा नहीं। आज हम लोग प्रश्न बस यहीं तक रखें और आगे बढ़े। हम लोगों को प्रथम अध्याय में चलना है। अभी कौरव सेना का महारथियों की लिस्ट कम नहीं हुई है, आगे की लिस्ट हम लोग देखते हैं। 17 और 18 नंबर श्लोक आज चल रहा है। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजिता। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब शंख बजाने की बात हो रही है। एक बड़ी गलती हो गई ना, हम लोगों ने स्तुति नहीं की बाबा की। तो माँ यदि आ गई है तो माँ को प्रणाम करते हुए पहले स्तुति कर ले, फिर हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। माँ हमार प्रणाम देवेन। नमो अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं
ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। अब हम लोग श्लोक पे आते हैं। हाँ, हे पृथ्वीपति राजा, भूपाल बोलते हैं। थाईलैंड के राजा का क्या नाम था मालूम है आप लोगों को? किंग भूमि बोल अदुल्य देज। मर गया, अब उसका बेटा है किंग भूमिपाल। भूमि बोल भाषा में थोड़ा अंतर हो गया। अदुल्य देज, अतुल्य तेज। पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र था। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदय्याश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। हे राजन धृतराष्ट्र, महाधनुर्धर काशीराज और महारथी शिखंडी राजा द्रुपद के पुत्र दृष्टद्युम्न और राजा विराट तथा अजेय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र महाबाहु सौभद्र अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र महापराक्रमी अभिमन्यु चारों ओर से पृथक पृथक रूप से शंखों को बजाने लगे। ये कौरव सेना नहीं है तो पांडव सेना है। शंख किसने किसने बजाया ये बोला जा रहा है। हे राजन, महाधनुर्धर काशीराज शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट नरेश अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा का पुत्र आदि ने सबने शंख बजाया। आध्यात्मिक व्याख्या। लहरी महाशय की व्याख्या सुनिए, अद्भुत होती है। महत ज्योति में बहुत दूर भीतर की ज्योति की शक्ति के कृतत्व पद ज्ञान स्वरूप महारथी। मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा। महत ज्योति में बहुत दूर भीतर, महत ज्योति बोलते हैं कुटस्थ के बाहर पहले ज्योति का दर्शन होता है, उसी को महत ज्योति बोलते हैं। उसके बाद उसको पार करने के बाद में कुटस्थ का दर्शन होता है। तो महत ज्योति में बहुत दूर भीतर यानी कुटस्थ में बहुत दूर भीतर। समझ में आया? ज्योति की शक्ति के कृतत्व पद ज्ञान स्वरूप महारथी वहां तक जो पहुंच गए हैं, शायद उन्हीं की बात हो रही है। कुटस्थ में चित्र विचित्र दृष्टद्युम्न, कुटस्थ में समुत्थान देखना और सुमति, ये सब अपराजित है। जो कुटस्थ में पहुंच गया वो तो अपराजित होना ही है। अंतर्यामी द्रुपद और बीच बीच में निर्मल अंतःकरण, सब ये मूलाधार में धारण किए हुए हैं जिन्होंने मस्तिष्क में श्वास की रक्षा की है। उनके शब्द इस प्रकार पृथक पृथक 10 प्रकार के अनाहत शब्द होने लगे। लहरी महाशय की व्याख्या अद्भुत है, उसको समझ पाना अद्भुत लोगों के लिए संभव है, मेरे लिए संभव नहीं है। जितना मैं समझ पाया आपको बताया। अब बाबा कृपा करेंगे, हम लोग को समझाएंगे। देखें, सुमति वस्तुतः अजेय है। सुमति माने दुर्मति से उल्टी।
जिसको सद्बुद्धि प्राप्त है उसकी अंत तक विजय होगी ही। पहले सामान्य रूप से ज्योति दिख पड़ती है और उसके भीतर चित्र विचित्र अनेक ज्योति रेखा सी दिख पड़ती है। उसके ये कुटस्थ का वर्णन अब हो रहा है, बड़ा सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। उसके आगे उस ज्योति के भीतर एक प्रकार की ज्योति दिख पड़ती है, वही तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति है। उस निर्मल प्रकार की ज्योति में दृढ़ स्थिति होने पर उसके मध्यगत शक्ति का परिचय मिलता है। पहले हम जो ज्योति देखते हैं वह देखने में सुंदर होने पर भी पहले मानो जड़वत जान पड़ती है, अर्थात वह धारणा नहीं होती है कि इसमें चैतन्य शक्ति का स्फुरण होगा। जड़ चैतन्य, परंतु उस ज्योति के अंतर्गत यानी उसके भीतर परम ज्योति देखने पर उसकी असाधारण शक्ति का परिचय साथ साथ साधक को मिल जाता है। शिखंडी है शक्ति का कृतत्व पद ज्ञान, इसी कारण उसको महारथी कहा गया। ज्योति में शक्ति के कृतत्व पद ज्ञान का परिचय मिलने पर समझ में आ जाता है कि यह अवस्था सहज ही नष्ट होने वाली, अंतर्निहित होने वाली नहीं है। कृतत्व पद ज्ञान, मैं जो समझ रहा हूं, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, कृतत्व पद वो पोजीशन है जहां से कृतत्व होता है। आपकी मेरी कृतत्व शक्ति नहीं है, शक्ति वहां की है। शिखंडी है शक्ति का कृतत्व पद ज्ञान, इसी कारण उसको महारथी कहा गया। ज्योति में शक्ति के कृतत्व पद ज्ञान का परिचय मिलने पर समझ में आता है कि यह अवस्था सहज नष्ट होने वाली, अंतर्रहित होने वाली नहीं है। परंतु सावधान, कहीं उस शक्ति में अभिमान युक्त अपना कृतत्व ज्ञान न होने पाए, नहीं तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। यह शक्ति उस अंतर्यामी प्रभु की है, आत्मा की है, गुरुदेव की है, तुम्हारी नहीं है। तुमको दिखी है, तुमको समझ में आया कि क्या है शक्ति, कहां से आती है, शक्ति का उत्स क्या है, कहां से, फाउंटेन हेड जिसको इंग्लिश में कहिएगा, पर वो तुम्हारी नहीं है। भली भांति साधन करने पर साधक का अंतर्यामित्व और निर्मल अंतःकरण के सारे लक्षण दिखते हैं। ये सारी शक्तियां मूलाधार में इकट्ठी रहती है। क्रिया करते करते मूलाधार की ये सारी शक्तियां चैतन्य होकर साधक के ज्ञान गोचर हो जाती हैं। परंतु ये मूलाधारस्थ शक्तियां अब तभी स्थायी भाव से चैतन्य होंगी जब मूलाधारस्थ जीव चैतन्य सहस्रार में जाके बैठ जाएगा। जीव चैतन्य कुलकुंडलिनी शक्ति ये परमानेंटली वहीं पे कुटस्थ में जाएगी, ऊपर जाएगी। कुलकुंडली तो जाके यहाँ पे बैठेगी। जब जाएगी तो ये सारी शक्तियां, ज्योतियां जो हैं वो परमानेंट हो जाएंगी यहाँ पे। अभी तो आप साधन करोगे, अच्छा साधन हुआ तो आपको दिख जाएंगी। अर्थात जो श्वास को मस्तिष्क में ले जा करके रोक के रख सकते हैं, वे अनाहतस्थ 10 प्रकार के शब्दों को पृथक पृथक होते रहते हैं, सुन सकते हैं। अनाहत के शब्द को कान में सुना जाता है। बता रहे हैं कि 10 शब्द हैं। देखिए, देह में जहां कुटस्थ का चिंतन करना होता है वहीं प्रकृत काशी क्षेत्र है। ये तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। काशी सर्व प्रकाशिका, यही अयोध्या है। अयोध्या माने जहां युद्ध नहीं होता है इत्यादि, ये सब तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वही महत ज्योति या शिखंडी है। तब साधक इस शक्ति को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समझ लेता है। महत ज्योति को सर्वश्रेष्ठ समझ, आहा हो गया, मैं पहुंच गया। अभी तो बहुत लंबा जर्नी भैया, बहुत दूर जाना है। और तेज इस ज्ञान को ही मन की नित्य आशंका रूपी भीष्म को वध करने में समर्थ होता है। यह ज्ञानावस्था प्राप्त होने पर साधक फिर व्यर्थ की आशंका से शंकित नहीं होता है। 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीश्चैव
तुमुलो अभयनुदायनन। वह तुमुल घोष आकाश को, पृथ्वी को प्रतिध्वनित करके धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को मानो विदीर्ण करने लगा। उनको अब लगने लगा, कौरव पक्ष वालों को, बाप रे ये क्या है। आध्यात्मिक व्याख्या। उस शंखनाद ने धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके पक्ष वालों को महाभय में डाल दिया। यही बतला रहे। उस शंखनाद का तुमुल शब्द आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करके, आकाश, पृथ्वी, मूलाधार, धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके पक्ष वालों का हृदय विदीर्ण करने लगा। जिसके शब्द से हृदय विदीर्ण होता है, मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत तुमुल शब्द होने लगा। हृदय विदीर्ण होने का मतलब एक और है जो मैं समझ रहा हूं। हृदय को आपको विदीर्ण करना, हृदय ग्रंथि को आपको खोल देना है, उस पर विजय करना है, ये भी है हृदय विदीर्ण करने का मतलब। पृथ्वी, मूलाधार और आकाश ब्रह्मरंध्र तक सभी नाद से परिपूर्ण होते हैं। इस शब्द से ही प्रवृत्ति पक्ष वालों को काम क्रोध आदि अत्यंत भयभीत, प्रवृत्ति पक्ष वाले काम क्रोध आदि से अत्यंत भयभीत होते हैं। प्रवृत्ति पक्ष वाले कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये लोग हैं। दुर्बुद्धि, जेलसी, शकुनी, वो लोग भयभीत होते हैं। इस प्रकार की ध्वनि जब स्फुटित होती है तब विवश होकर मन उस ध्वनि से आत्म संयोग करता है। तब चित्त मानो निस्तरंग हो जाता है और जान पड़ता है कि हृदय ग्रंथि भेद हो गई। लीजिए आ गया हृदय ग्रंथि भेद। परंतु वस्तुतः तब भी हृदय ग्रंथि भेद नहीं होता है। इस अवस्था को प्राप्त करके भी साधक योग भ्रष्ट हो सकता है। योग भ्रष्ट का मतलब मैं समझाऊंगा। योग भ्रष्ट का मतलब है मैं सारी जिंदगी योग साधन करता रहा और अंत समय में अंतिम जो मेरा जो विचार आया मन में, विचार आता जाता रहता है, तो अंतिम जो विचार आया मेरा मन में वो योग का नहीं आया, भगवान का नहीं आया, क्रिया का नहीं आया, गुरु का नहीं आया, वो संसार रस का किसी हिस्से का एक विचार आ गया। योग भ्रष्ट हो गया। इसको मैं कहता हूं, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन। कहां जा रहे थे, कहां पहुंच गए। छोटा श्लोक था, खत्म हो गया। अब 20वां हम लोग पढ़े। अथ व्यवस्थितानां दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शंख शस्त्र संपाते धनुर्मध्ये पांडव धरुद्धुम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अब अर्जुन बाबू को भी थोड़ा सा कंपन होने लगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, वो सारे अपने ही लोग हैं। सुनिए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से निवेदन किया। महाशब्द के पश्चात धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध उद्योग में लगे हुए तथा शस्त्र चलाने में प्रवृत्त देखकर कपिध्वज, कपिध्वज माने हनुमान जी के ध्वज वाले। आप लोगों को मालूम है कि नहीं, हनुमान जी को भगवान श्री कृष्ण ने ही आदेश दे के बुलवाया था और रथ पे बिठाया था। वैसे देखिए तो हनुमान जी माने प्राण, रथ माने ज्योति, रथ माने शरीर भी होता है। मैं एक कहानी बताई दूं। हनुमान जी का जिक्र आया, कपिध्वज का जिक्र आया, तो एक बात बताई देता हूं। एक बार अर्जुन बड़े अभिमन्यु के वध के बाद में बड़ा डिस्टर्ब हो गए, तो भगवान को कुछ थोड़ा अनुपयुक्त बात भी बोल गए, कुछ उन पे क्रोध भी दिखा गए। तुम तो सब जानते थे, तुम कैसे मामा हो, तुम मुझे इधर से उधर क्यों ले गए, तुम यहीं रहते मुझे नहीं ले जाते, अभिमन्यु बच जाता। और कुछ उसको क्षोभ भी हुआ और कुछ अहंकार भी हुआ। अहंकार क्या हुआ कि मैं रहता तो मैं बचा लेता। भगवान तो किसी का अहंकार सहते नहीं है।
बोले चलो अर्जुन तुम व्यथित हो, हम लोग थोड़ा भ्रमण करके आते। तो एक जंगल में दूर वो लोग चले गए। भगवान रथ चला रहे थे। और अर्जुन को बोले तुम उतरो। रथ रोक के अर्जुन को बोले तुम उतरो। अर्जुन उतर गया। बोला क्यों, क्या हुआ केशव? बोला वो बाद में बताऊंगा, तुम समझ जाओगे, उतरो। उतरा। तब हनुमान जी ने कपिध्वज को देख करके कहा, कपि आप भी उतर जाइए। वो भी उतर गए। उसके बाद में भगवान जब स्वयं उतरे, देखिए ये मैं गलत बोल गया, अभिमन्यु वध के बाद नहीं है, युद्ध के बाद की बात है। युद्ध खत्म हो गया था। भगवान जब स्वयं उतरे तो पूरा रथ जो है धू 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 करके आग लग गई और जल गया। तो अर्जुन बोला प्रभु ये क्या हुआ? केशव ये क्या हुआ? बोले तुम्हारा रथ तो कर्ण के बाण से कभी का जला हुआ था। चूंकि हनुमान बैठे थे और मैं बैठा था इसलिए इसका कुछ नहीं हुआ। अब युद्ध का प्रयोजन समाप्त हो गया है, इसलिए इसको जल जाना ही ठीक है। क्या इससे क्या समझ में आता है? एक, भगवान किसी का अहंकार नहीं मानते। दो, प्राण रूपी तेज अर्जुन समान वायु उतर जाएगा तो प्राण भी उतर जाएगा ना। हनुमान जी भी उतर गए। समान वायु रूपी तेज रूपी अर्जुन उतरा, हनुमान जी को भी उतरवा दिया भगवान ने और खुद भी उतर गए। तो रथ यानी शरीर नष्ट हो जाएगा। यही मृत्यु के समय का वर्णन है। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि हनुमान जी की महत्ता, उनका इंपॉर्टेंस भी आपको और हमको समझ में आता है। भगवान का अपना तो है ही। महाशब्द के पश्चात धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध उद्योग में लगे हुए और शास्त्र चलाने में प्रवृत्त देखकर कपिध्वज अर्जुन ने धनुष उठाकर ऋषिकेश से यह बात कही। क्या बात कही? शरीर का तेज जिसके ऊपर वायु रहती है, शरीर का तेज, अभी हम लोग यही चर्चा करेंगे। शरीर का तेज जिसके ऊपर वायु रहती है, कपिध्वज क्रिया करूंगा इस विचार से वायु को खींचने का उपक्रम करने के पहले कुटस्थ को मन के द्वारा अर्जुन ने व्यक्त किया। साधन करने के लिए साधक जब उद्योग करता है यानी चेष्टा करता है, बैठता है, सब जुगाड़ कर लिया, आसन बिछा दिया, सब कुछ कर दिया, आसन लगाकर बैठता है, मेरुदंड को सीधा करता है, तब दोनों पक्ष थोड़ा शांत होते हैं, परस्पर मौका देखते हैं। प्रवृत्ति की चेष्टा होगी विषय की ओर और निवृत्ति की आत्मा की ओर। यही अवस्था उभय पक्ष का शास्त्र संपात में उद्योग है। सिंपल है। धनुष यहां मेरुदंड है। मेरुदंड से गले के पिछले भाग तक सुषुम्ना को सीधा करके रखना ही गांडीव उत्तोलन या सुषुम्ना का उत्थान है। उसकी जो प्रत्यंचा है वो क्या है? वही सुषुम्ना है। गांडी यानी गाल, गाल के समानांतर दोनों भ्रुवों के पीछे तक इस धनुष के गुण के रूप में सुषुम्ना अवस्थित है। ये मेरुदंडी जीव के शरीर का अवलंबन है। रीढ़ की हड्डी जिसकी टूट जाती है, क्वाड्राप्लेजिक पैराप्लेजिक हो जाता है। क्वाड्राप्लेजिक माने जिसके हाथ पांव चारों नहीं काम करते हैं। पैराप्लेजिक माने जिसके पांव नहीं काम करते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में कहीं व्यवधान हो गया, चोट लग गई, टूट गया, नर्व्स कट गई। तो ये कह रहे हैं कि मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी है यही जीव का अवलंबन है। जीव का अवलंबन क्यों है? क्योंकि सारी नर्व्स इसी से जाती हैं। मेरुदंड के भीतर ही स्थित सुषुम्ना ही उसकी शक्ति है। किसकी? जीव की। यह शरीर ओंकार स्वरूप है। यह बात इस गीता में उपक्रमणिका में दिखला दी गई है। उपनिषद कहते हैं प्रणवो धनु शरो है आत्मा ब्रह्म तन्लक्ष्य मुच्यते। जिस प्रकार गुण को धनुष के दोनों छोर पर अच्छी तरह बांध देने पर खूब टान हो जाती है और उससे बाण चलाने में सुविधा होती है, उसी प्रकार साधन के द्वारा सुषुम्ना चैतन्य युक्त होने पर साधक मेरुदंड के भीतर एक अच्छे टान का अनुभव करता है।
मेरुदंड सीधा करके बैठने पर साधक के मन और शरीर में एक अच्छे बल का भी अनुभव होता है। यही गांडीव उत्तोलन, उत्तोलन माने उठाना। इस प्रकार से साधन करते रहने पर प्राणवायु सहज ही सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाएगी। साधन करने का या क्रिया करने का यही उद्योग है। लीजिए, अभी हम लोग इतनी देर बात कर रहे थे साधन और मेडिटेशन में क्या फर्क है, बाबा अपने मुंह से समझा दिया हम लोग को। इस धनुष के द्वारा ही प्रायः सारे कुरुवीर, प्रवृत्ति पक्ष वाले नष्ट होते हैं। कुरु नष्ट नहीं होते हैं, कुरुवीर नष्ट होते हैं। कुरु की सेना में जो है दूसरे लोग, वो लोग मारे जाते हैं। कुरुपुत्र जितने, धृतराष्ट्र पुत्र जितने, उनको मारते हैं भीम। वो किस चीज से मारते हैं? अपनी गदा से। गदा क्या है? प्रणव रूपी है। देखिए, ऊपर का गोलक है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ऐसे गोल करके घूम के आया, फिर उसका लंबा हैंडल है, उसके साथ साथ आया, फिर नीचे फिर गोल है ऐसे। मेरी किताब में मैंने पूरा ड्राइंग बाबा के जैसे उन्होंने बताया था उस हिसाब से बना रखा है। तो ये जो गदा है, ये प्रणव रूपी गदा है। धनुष भी प्रणव रूपी है। बोला ना, प्रणवो धनु। धनुष जो है वो प्रणव है। और हनुमान, ये अपने भीम ने ही 100 के 100 कौरव बेटों को अपनी गदा से मारा था, इंक्लूडिंग दुर्योधन जो कि लास्ट था। तो इस धनुष के द्वारा ही प्राय सारे कुरुवीर यानी प्रवृत्ति पक्ष वाले नष्ट होते हैं। अर्जुन अब बोले भगवान से, मैं साधन तो करूंगा पर एक बार देख तो लूं सबको। सेनयोर्वयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत, अपने स्थान से कभी भी डिगने नहीं वाले, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को आप ले चलें। आध्यात्मिक व्याख्या, इसका मतलब क्या है? तेज के द्वारा, तेज कौन हुआ? अर्जुन। कहां रहता है? नाभि में। तेज के द्वारा मन में प्रकाश हो रहा है। दोनों दलों में क्रिया रहित होकर के देखता हूं। पहले क्रिया करने के पहले देखता हूं, उधर क्या है, इधर क्या है, प्रवृत्ति पक्ष में क्या है और निवृत्ति पक्ष में क्या है। दोनों की सेनाएं आपस में जुटी हुई है। एक बार देख तो लूं, फिर क्रिया स्टार्ट करूंगा। आध्यात्मिक व्याख्या, अच्युत यानी जो अपने स्वभाव से कभी स्खलित नहीं होता, जहां है वहीं रहेगा भगवान। भगवान वहीं रहेंगे, उनसे नीचे ऊपर कहीं नहीं जाएंगे। जिस स्थान से जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती है वही चरम मुक्ति पद है। ये अच्युत ही कुटस्थ है, वही इस देह रथ के सारथी हैं। देह रूपी रथ के सारथी हैं। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देह रूपी रथ के सारथी कौन है? आपके शरीर को चलाता कौन है? भगवान। आप कितना ही घमंड कर लो कि मेरे में बहुत ताकत है, मेरे में बहुत बुद्धि है, सब तेल लाने चली जाएगी, काम करेंगे भगवान ही। आप देखिए कर्ण का क्या हुआ। स्वयं भगवान परशुराम से वो शस्त्र विद्या लेके आया। अंत समय में उसने गलत सारथी चुन लिया। कौन सा गलत सारथी? मद्र नरेश का राजा शल्य, जो कि खाने पीने मौज मस्ती करने में था। वैसा सारथी होगा तो क्या होगा? आप गिरोगे, गड्ढे में गिरोगे, गड्ढे में गिर गया उसका रथ। रथ माने शरीर। अर्जुन ने मार दिया। तो ये देहरथ के सारथी है कौन? भगवान। जगत में जो कुछ भी होता है सब उन्हीं की शक्ति से होता है, तथापि वह स्वयं निर्विकार है। इस देह रथ के सारथी हमारे सारे उत्पातों को सहते। हम गलत सलत, उल्टा सीधा, बोलना नहीं बोलना, खाना नहीं खाना, सब उत्पात हम लोग करते हैं। इसमें उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। तथापि सबके सारे प्रयोजनों का सदा के लिए वही विधान करते। हम उनके ऊपर भी हुकूमत करना चाहते हैं।
ये हमारा दर्प है, घमंड। मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है गुरु महाराज के ऊपर। बहुत से लोग उनको आयत्त करना चाहते थे, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करिए, यहाँ बैठिए, चलिए हम लोग चलें, अब उठने का टाइम हो गया बाबा। हालांकि वो दिखाते थे, बड़ी भक्ति दिखाते थे, लेकिन उनका प्रयोजन ये था कि मैं नहीं बोलूंगा तो ये तो बैठे रहेंगे, गप करते रहेंगे, वगैरह वगैरह। इसको बाबा बोलते थे खुदार ऊपर खुददारी। भगवान के ऊपर में अपना दर्प झंडा गाड़ना, घमंड का झंडा गाड़ना, मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं आपको, तू है कौन। वो लोग सीधा बोलते थे अच्छा बाबा चलो, कभी भी उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। परंतु भक्त के अधीन रहने वाले भगवान भक्त के ऊपर कदापि क्रोध नहीं करते। लीजिए, भगवान आत्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। वह सदा से ही भक्त के भले बुरे सारे अनुरोधों की रक्षा करते हैं, और इसी कारण हमारे दर्प का कभी अंत नहीं होता। भगवान कराते हैं सब, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। बाबा बंगाली में एक बहुत सुंदर बात बोलते थे, लोके बोले कुरी आमी, ब्रह्मा काशे बसिया मुचिकी हासे जगतेर स्वामी। हिंदी अनुवाद, लोग कहते हैं मैंने किया। ब्रह्माकाश में बैठा वो जगत स्वामी मंद मंद मुस्कुरा के देखता रहता है। इसका श्यामा संगीत में एक गाना भी है, सकली तुम्हारी इच्छा मोई तारा তুমি, तुम्हारी कर्म তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি, সকলি তোমারি ইচ্ছা। আমি রথ তুমি রথী, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, যেমনি চালাও তেমনি চলি, সকলি তোমারি ইচ্ছা মই তারা তুমি, তোমারি কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি, সকলি। क्या बोल रहे हैं? हिंदी अनुवाद, सब तुम्हारी इच्छा से होता है। सब बोलते मैंने किया। मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री हो, मैकेनिक। मैं रथ हूं, तुम रथी हो, रथ को चलाने वाली। जिधर चलाती हो उधर चलना पड़ता है मुझे। सकली तुम्हारी इच्छा, सब कुछ तो तुम्हारी इच्छा से होता है। इच्छामयी मां तारा तुम्ही, तुम सबकी इच्छामयी मां हो। साधन करते करते साधक की इच्छा हुई कि साधना को बंद कर दे। भगवान तो हमारे सारे इच्छा को पूरा करता है, साधना को बंद कर दे। वह इसमें भी असम्मत नहीं हुई, बोले हाँ ठीक है चलो, क्या देखना चाहते हो देख लो। जीव का मन इतना संदिग्ध है कि साधन करते करते साधक को कुछ जब अनुभूति होने लगी, तब उसके मन में संदेह होने लगा कि जो कुछ अनुभव हो रहा है वह तो वस्तुतः क्रिया साधन का फल है, या ऐसा ही बीच बीच में सबको हुआ करता है। मेरे को हुआ, मुझे दिखाया बाबा ने कुछ। प्रथम दिन जिस दिन मैं उनके साथ क्रिया किया, कुछ दर्शन करवाया, 5 बरस उस मेरे को संकोच हो गया, क्योंकि उस दिन मैं उनकी टेस्ट किया था, उनकी परीक्षा ली थी। अब संकोच हो गया, मन नहीं किया उनसे बात करने का, लज्जा आ रही थी। 5 साल बाद मृत्यु के कुछ दिन पहले अचानक मुझे ले गए ऊपर। मैंने कहा महाराज बहुत दिन आप कंप्यूटर बात कर लिया, अब आप चलिए, हमको बहुत सारे प्रश्न है। बोले की हुई छी, वो ऐसे ही करते थे। तो मैं बोला कुछ हुआ नहीं है, आप चलिए, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत सारे प्रश्न है। उन्होंने माँ को बोला तुम्हें काउके आसते देवे ना, और अनेक प्रश्न আছে আমার সঙ্গে কথা বলবে, किसी को आने मत देना, मेरे साथ वो बात करेगा, हम लोग दरवाजा बंद करके बात कर रहे हैं। तब मैंने पूछा कि महाराज जब फर्स्ट डे आपके पास आया था, अब आप देखिए
1,500 2,000 कुछ शिष्य थे बाबा के। हर एक को कुछ ना कुछ छोटी, किसी को बड़ी, किसी को रोज अनुभूति होती है, किसी को कभी कभी होती है, लेकिन होती सबको है। और बरसों बरस से है, मैं तो 5 बरस ही उनके पास रह पाया, कोई 20 बरस रहा, कोई 10 बरस रहा, बहुत सीनियर लोग हैं मेरे से। तो मैंने कहा जो मैं फर्स्ट डे आया था तो आपने ऐसा कुछ दिखलाया था, वो क्या था? फट से बोला, 1 सेकंड लेट नहीं, सोचने में समय नहीं रहा, जगत स्वामी है भाई, वो तुमने ये देखा था। मैंने कहा वो क्या था और क्यों देखा मैंने? आपने दिखाया या मेरे पिछले जन्म के अंत समय में मैं साधन करते हुए देह त्याग किया तो वही सीन कंटिन्यू कर गया, जैसे सीरियल कंटिन्यू करता है? या आपने कुछ बोले देखो बाबा हम लोग तो साधन कर ही नहीं सकते, अपने को इंक्लूड करते हैं वो, कभी तुम तो साधन नहीं कर सकते ऐसा नहीं बोलते, हम लोग तो साधन कर ही नहीं सकते, गुरु महाराज कृपा करके साधन करा लेते। और तुम्हारा पावना था तो तुमको मिला। तो मैंने कहा उसमें ऐसा रंग क्यों था? बोले रंग तुम्हारे मन में जो गुण था वो तुमको दिखा, उसमें रंग नहीं होता, सफेद होता है। तो कर्ता कौन है? मालिक। और मालिक कौन बन बैठता है? मूर्ख साधक। ये तो मैंने किया, तेरी क्षमता नहीं है। जो वस्तुतः क्रिया साधन का फल है या ऐसे ही बीच बीच में दूसरे सबको हुआ करता है, मन में जब ऐसी इच्छा हुई तो जो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तथापि जिनको निज की कोई इच्छा नहीं है, उस परमात्मा को एक बार निवेदन करके यह देखने की इच्छा हुई कि प्रभु क्रिया रहित होकर कैसा रहा जाता है, प्रवृत्तियां इस अवस्था में जोर लगा सकती हैं क्या या नहीं। 22 नंबर श्लोक, बस ये लास्ट है, इसमें इसके बाद खत्म कर देंगे। यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्ध कामान् अवस्थितान् कैरम्याय सह योद्धव्यवस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं इन सब युद्ध की कामना वाले अवस्थित वीरों को निरीक्षण करता हूं, इस समर में किनके साथ मुझे युद्ध करना होगा। कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है भगवान को कि आप बीच में ले चलिए, मैं सबको देख लेता हूं किनके साथ मुझे युद्ध करना होगा। अनुवाद, तुम तो योद्धा हो, दर्शक नहीं हो, फिर देखना क्यों चाहते हो? इसका उत्तर देते हुए अर्जुन कहते हैं, तब तक मैं युद्ध की कामना से अवस्थित वीरों को देखता हूं। युद्ध के आरंभ होने पर मुझे किनके साथ युद्ध करना होगा, इसलिए मैं एक बार सारे युद्ध क्षेत्र और योद्धाओं को अपने से देख लेना चाहता हूं। लहरी बाबा एक छोटी लाइन, जो युद्ध करने के लिए उद्यत हैं उनमें से किसके साथ युद्ध करूंगा। सान्याल बाबा, अर्थात किन किन प्रवृत्तियों के साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा, साधक का प्रश्न है। एक बार उनको देख लेने की इच्छा साधक के मन में होना स्वाभाविक है, परंतु क्रिया बंद करके उनको देखने की चेष्टा करने पर उल्टा ही असर होता है। प्रवृत्तियां मौका पाकर कंधे पर सवार हो जाती हैं। साधक संभवतः सोचता है कि जब इंद्रिय भोग्य विषय उसे अच्छे ही नहीं लगते तो उनको एक बार सोचकर देख लेने में क्या हर्ज है, वो क्या बिगाड़ लेंगे। परंतु वस्तुतः विषय चिंतन करने से अनजाने में ही विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। मैं एक बार बाबा के घर से जल्दी निकलने लगा, 7 सवा 7 बजे। तो बाबा आश्चर्यचकित होकर मुझे बोले, की हुई चाहिए, क्यों जा रहे हो? मैंने कहा बाबा टाइटैनिक पिक्चर लगा है, मैंने टिकटें मंगा रखी है, मैं देखने जा रहा हूँ। तो धीरे से बोले की हवे पिक्चर देखे। तो अब जोश था, टिकट बनी हुई थी, नया पिक्चर था, याद सब मालूम था, तो मैं प्रणाम करके उतर गया। मेरे पीछे काली बाबा को भेजा बाबा ने, जाओ के बोल पिक्चर दिखते हुए ना।
अपने से आदेश नहीं दिया। अपने से आदेश दे सकते थे और मैं यदि नहीं मानता तो दोष का भागी बनता, इसलिए अपने से आदेश नहीं दिया। काली बाबू के मार्फत खबर बढ़वाई। मैंने बोला, काली बाबू ने पूछा कहाँ जा रहा है? मैंने कहा पिक्चर जा रहा हूँ। देखी टिकट, देखी टिकट आछे? मैंने बोला हाँ आछे। तो उनको दिया, उफाड़ दिए। जा ऊपर तो बाप डाक छे, जा ऊपर, बाबा बुला रहे हैं। चला गया। बोले जानो, तुमको पता है क्या बाबा, अभी जो तुम देखोगे, कल सुबह साधन में बैठोगे, वही सीन सब दिमाग में घूमेगा। अब तो टिकट फट चुकी थी, कोई जाने का सवाल ही नहीं था, तो मैं बैठा, जो भी अपना हुआ हुआ। 2-3 दिन के बाद फिर मौका देख के मैं पिक्चर चला गया। सारा पिक्चर देखा। उसमें एक सीन है, इतना बड़ा एक तो नील पत्थर, वो औरत 80 साल की हो गई, अब टाइटैनिक में थी, वो बच गई थी और उसके साथ में उसका जो दोस्त था वो डूब गया था। डिकैप्रियो वो रोल प्ले करता है। तो उस जगह पे जब टाइटैनिक मिल गया, वो सब उसका वो रिमोट कंट्रोल सबमरीन से फोटो आ गया, सब कुछ हो गया, सामान भी कुछ कुछ आया, तब उसने वो निकाल करके नील पत्थर फेंक दिया पानी में, और वो ऐसे 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 पानी में उतरता जा रहा था। वो सीन कम से कम 1 महीने मेरे दिमाग में घूमा। मुझे भी लगा कितनी बेवकूफ है, 80 साल से ये पत्थर रखी हुई थी और अभी जो है इसने पानी में फेंक दिया। वो सीन 1 महीने तक मेरे दिमाग में घूमा। यही बोल रहे हैं बाबा, यहाँ पे जो विषय है वो यही है। विषय चिंतन करने से अनजाने ही विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, फिर बचना मुश्किल हो जाता है। पहले जो इतने साधन किए गए थे उनका फल भी देखने में आया था, अब मन में नहीं रहे। विषय का स्वाद मिलने लगा और साधन भजन मिट्टी में मिल गया। एक बार साधन को बंद कर देने के बाद पुनः साधना शुरू करने में मानो अब भय भी लगने लगा। यह जीव का परम दुर्भाग्य है। इसलिए जिन्होंने कभी साधन में प्रयत्न किया है और साधन उनको अच्छा भी लगा है, उनके जीवन को भगवान एक बारगी नष्ट नहीं होने देते। वो अपने भक्तों को महाविनाश से खींच लेते हैं। इसी कारण उनके अच्युत नाम की सार्थकता है। वह भक्त पर सदा ऐसी कृपा करते हैं कि भक्त साधक उनके चरण कमल से छूटकर कहीं बाहर न चला जाए। भक्त तो चला गया तो 1 महीने तक दिखता रहा उल्टा पुल्टा। आज भी होता है, कभी कुछ दिमाग में आ जाता, कोई रात को टीवी पे देख लिया, कुछ देख लिया, न्यूज आ गई, घूमती है साधन में। मैं कोई बहुत बड़ा साधक नहीं हूं, बस गुरु की कृपा है, इसलिए मैं कुछ बोल पाता हूं। बोलने का मतलब नहीं है कि मैं बहुत ऊंचा साधक हो गया, नहीं हूं, मैं सामान्य हूं। चलिए कल फिर मिलते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं ते नमाम पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं ते नमाम पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। सब देवन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। पतित तपावन भगवान की जय जय जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्गा महारानी की जय। श्री श्री श्यामा चरण संघ की जय। हर 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 महादेव। बाबा आमर प्रणाम।